दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। आप सभी को दिव्य नारायण मानव सेवा की तरफ से पंडित जयशंकर शर्मा का कोटि कोटि नमन। शुरुआत करते हैं योगासन प्राणायाम के साथ। पहली उंगलियां अंगूठे के नीचे, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ जिंदगी एक चलती हवा के झोंके की तरह है। जैसे हवा चलती है तो लगता है कि कुछ चल रहा है, वैसे ही जिस प्रकार ये हमारी सांसें चल रही हैं, हमें लग रहा है जीवन है। सांसें रुक गई, जीवन रुक गया। इससे पहले कि सांसें रुकें, उन सांसों को उस आत्म तत्व में लीन कर लें। आत्म तत्व क्या है? ये जो हमारे कण कण में बसा हुआ है, हमारा आत्म कण है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा प्यार अपने आत्म कण से करना है। इसलिए लंबा गहरा श्वास, जिंदगी सांसों के ऊपर हमारी चल रही है। अपनी सांसों से हमें निरंतर प्रेम करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने इस जीवन में इन सांसों का भरोसा कभी न छोड़ना चाहिए। जब तक हमारे इस शरीर में आखिरी सांस रहती है, जब तक जीवन में आस रहती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपनी आशाएं, अपनी आस, अपना भरोसा, अपनी हिम्मत कभी नहीं त्यागनी चाहिए। लंबा गहरा श्वास,
भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करके जीव अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकता है, चाहे वो फेफड़ों की बीमारी है, चाहे लीवर की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी है। बीमारी ये क्या है? शरीर का दोष। जब नाड़ी में दोष पैदा हो जाता है तो बीमारी अंदर पैदा हो जाती है। नाड़ी दोष ठीक हो जाता है तो जीव स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने ऋषियों की, अपने आयुर्वेद वेदों की बातों का ध्यान देना चाहिए। उन्हीं के बनाए हुए नुस्खों पे, उन्हीं के बनाई हुई दवाओं पे ही हमें इस्तेमाल उस दवाओं का करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक जो है पंचभूतों से मिली हुई वो औषधि है जो कभी भी जीवन में व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाती। इसलिए अपना जीवन आयुर्वेद बनाएं। आयुर्वेद जो है कभी भी जीवन में शरीर के किसी भी भाग को, किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाता। लंबा गहरा श्वास। भस्त्रिका प्रणाम करने वाला जीवन में कभी न हार्ट का रोगी होगा, न फेफड़ों का रोगी होगा, न सिर का रोगी होगा, न आंखों का रोगी होगा, न कान का रोगी होगा, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जीव को संपूर्ण वायु इस शरीर के अंदर पहुंचाता है। क्योंकि इन दोनों नाड़ियों के द्वारा जो हम श्वास खींचते हैं वो हमारे दोनों फेफड़ों तक पहुंचती है, और जब हम छोड़ते हैं जो भी फेफड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या दूषित हवाएं भरी हुई है वो आ जाती है। इसलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पहले कराते हैं। एक बार फिर देखेंगे। हमारे इन फेफड़ों के अंदर, इन लिंग के अंदर 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं, जिसमें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मात्र 2 करोड़ खुले रहते हैं, 5 करोड़ 30 लाख बंद रहते हैं। वो उस व्यक्ति के लिए हैं जिनकी दिनचर्या सुबह की बढ़िया है, सुबह का टहलना बढ़िया है, सुबह की ताज़ी हवा लेना है उन्हें, उन लोगों के लिए। और जो व्यक्ति आलसी हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके हमें नहीं पता कितने छिद्र खुले हैं और कितने बंद हैं। लेकिन इतना पता है आलसी आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए अगर हमें जीवन में अपने चमक चाहिए, स्वस्थ चाहिए, दिव्यता चाहिए, तो अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। इसलिए हमें जीवन में सुखी रहने के लिए प्राणायाम, आसन और सुबह ताज़ी हवा ग्रहण करना नासिका के द्वारा, तभी हमारा जीवन स्वस्थ रह पाएगा। नहीं तो हम जन्म से लेकर मरण तक दवाओं के ही चक्कर में पड़ के अपना जीवन समाप्त कर देंगे। लंबा गहरा सांस।
जीवन में दुख सुख हर प्राणी के आते हैं, रोग शोक भी आते हैं, लेकिन वो सदा नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कल की चिंता मत कर, तू आज के बारे में सोच। कल क्या होगा ये तू मेरे ऊपर छोड़ दे। ऐसे व्यक्ति को जो उसके जीवन में बीत चुका है उसका चिंतन नहीं करे, ना आने वाले भविष्य की चिंता करे। जो इस समय वर्तमान चल रहा है उस वर्तमान में जीने की कला सीखे। और जीने की कला है योगासन, प्राणायाम और दिनचर्या को अपने ठीक करना। इसलिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। संसार में रहते हुए अपने को उस संसार से बचा कर रखे और अनमोल जो जीवन मिला है इसे कुछ क्षण यानी एक आध घंटा अपनी सांसों को दे। अपनी सांसें ही अपनी हैं, बाकी संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए 1 घंटे अपनी सांसों से प्रेम करें, मस्ती का प्राणायाम करें, कपालभाति करें, बाह्य बंद करें, अनुलोम विलोम करें और तुम्हारे जो है उज्जाई करें, ब्राह्मणी करें, ओम का नाद करें और अंत में नारायण नाम की 108 ताली बजाएं। तभी आपका जीवन में खुशी आएंगी, आनंद आएंगी। अब इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, वायु मुद्रा बैठते हुए, श्वासें बाहर, पेट अंदर। कपालभाति करने से क्या होता है कि जो हमारे पेट भाग है ये शरीर का मुख्य भाग है। जिस व्यक्ति का पेट ठीक रहता है उसकी पाचन शक्ति कभी खराब नहीं होती, जठराग्नि मंद नहीं पड़ती, मल मूत्र का वेग कभी पेट में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि जो है पेट जो है उसे बाईपास कर देता है, यानी कि बाहर कर देता है शरीर के। उसके लिए हम आप लोगों को कपालभाति बताते हैं। एक बार फिर देखेंगे, श्वास से बाहर, पेट अंदर। जो हम लोग भोजन खाते हैं या पेय पदार्थ में दूध, चाय, जो भी कॉफ़ी लेते हैं, उस सब का खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। इसलिए हम खाने और पीने में विशेष ध्यान दें। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो ये देख लें पहले कि हमारी चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी चल रही है, नहीं चल रही है। सूर्य नाड़ी चल रही है जब आप भोजन करें। अगर आपकी किसी वजह से ये दोनों नाड़ियाँ बंद रहती हैं या नल्ला जुकाम की वजह से सिर भारी रहता है तो आप भोजन करने से पहले उल्टी नाड़ी बंद करके सीधे श्वास लें। जब तक आपकी सूर्य नाड़ी नहीं चलेगी तब तक अब आप कितने ही अच्छा भोजन खा लेना नहीं पचेगा। इसलिए इन नाड़ियों का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है। और ये दो ही नाड़ी हैं, यानी जो आपकी नासिका है इसमें ईश्वर ने दो नाड़ी दी है। सीधी तरफ ज्ञान है तो ये सूर्य नाड़ी हो गई। उल्टी तरफ जो है कर्म करते हैं, हम हाथों से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, पैरों से चलते हैं, ये कर्म हो। तो ये जो उल्टी नाड़ी चंद्र नाड़ी है इसका काम है शीतलता, यानी कि ये इसे हम जल नाड़ी भी कह सकते हैं। अगर हमें पानी पीना है तो सीधी नाड़ी बंद करके उल्टी से 25-30 बार
अगर किसी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साइनस है, तो आप परेशान ना हो, सिर्फ सीधी नाड़ी बंद करके ही हल्के हल्के जल पी सकते हैं। तो आपका जो जल है वो शरीर के अंदर जाके शीतलता का काम करेगा। भोजन आपके अंदर जो है ऊर्जा का काम करेगा। इन दो नाड़ियों से ही इस शरीर की व्यवस्था पूर्ण बनी रहती है। ये दोनों नाड़ी बिगड़ जाती हैं तो शरीर का वात का पित्त बिगड़ जाता है, जिस कारण मनुष्य को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन दो नाड़ियों का कार्य है अपने समय पर कार्य करना। सूर्य नाड़ी चलेगी तो आप भोजन खाएंगे, चंद्र नाड़ी चलेगी तो आप जल पिएंगे। लेकिन कोई भी कार्य आप करें, भोजन खाएं, एक बार में नहीं सटके, उसे चबा चबा के खाएं, क्योंकि चबाने से ना भोजन के अंदर एक तो रस आता है, दूसरा उसके अंदर पूरा पोषक तत्व आपके संपूर्ण बॉडी को मिलता है, जिसमें कि ना आपका हड्डियों में दर्द होगा, ना मांसपेशियाँ फटेंगी, ना हाथ पैर फटेंगे, ना नाखूनों की चटें फट, क्योंकि भोजन ही आपके शरीर को एक सुंदरता देता है। इसलिए भोजन भी हमारा सुंदर होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तामसिक भरा भोजन नहीं होना चाहिए। तामसिक भरा भोजन शरीर के अंदर रोगों को पैदा करता है, जिससे शरीर में आलस्य आता है और शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो हम जो कपालभाति कर रहे थे, इसीलिए हमने आपको बीच में थोड़ा रोका कि हमें थोड़ा आपको नाड़ी ज्ञान देना था। इसलिए हम कपालभाति फिर स्टार्ट कर रहे हैं, श्वासें बाहर पीठ अंदर। कोई भी बीमारी शरीर में अपने आप पैदा नहीं होती है, हमारी नाड़ी दोष के कारण होती है। पहले बड़े बड़े जो वैद्य जो हमारी नाड़ी देखते थे, वो ये देखते थे कि नाड़ी की गति क्या है, सूर्य नाड़ी की गति क्या है और चंद्र नाड़ी की गति क्या है, और नाड़ी को देख के वो रोग की पहचान कर लेते थे। लेकिन आजकल तो सीधी रिपोर्ट कराई, बोले ये चीज़ खराब है, उसका इलाज चालू हो गया। लेकिन हम मेन नाड़ी तक नहीं जा पाते। मेन नाड़ी तक जाने के लिए हमें अपने जीवन में प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। प्राणायाम के अभ्यास से ही हमें अपनी नाड़ियों का ज्ञान होगा। एक बार फिर इस शरीर के अंदर ईश्वर ने इतनी नस नाड़ियाँ दी हैं, इतनी नस नाड़ियाँ दी हैं कि शरीर में रोग आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? कि जो हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,000 दो 10 नाड़ियाँ हैं। अगर अगर हम उन्हें नापने बैठेंगे तो पूरी सृष्टि का भ्रमण कर लेंगे। यानी कि हम सृष्टि के बराबर हैं, लेकिन हम अपना पहचानने नहीं पा रहे हैं, जिस कारण हमें जो है रोग से जूझना पड़ रहा है। अगर हमने अपने को पहचान लिया और इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहे तो जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद हम करेंगे बाह्य बंध। बाह्य बंध क्या है? बाह्य बंध की वो प्राणायाम है जिसे करने से मूलाधार चक्र शुद्ध होता है, स्वादिष्टान शुद्ध होता है और कंठ चक्र शुद्ध होता है। क्यों होता है? कि इससे जो ऊर्जा मिलती है इस शरीर का, यानी कि कंठ से लेकर गोदा चक्र तक कोई शरीर के अंदर दोष पैदा नहीं होता। जब से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दोष पैदा नहीं होता, तो ऊपर की वायु भी बढ़िया काम करती है, नीचे की वायु उसमें क्या करना है कि सोच जाने की इंद्रिय को संकोचन करना है। जिस प्रकार घोड़ा का संकोचन करता है, श्वास बाहर निकाल लेंगे, भर फिर भरेंगे श्वास, छोड़ देंगे,
फिर सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। अब ये जो हमारा पेट है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, जो हमारे मलमूत्र के बेगों को थामे पड़ा है, लेकिन जब इसमें कोई भी बेग अधिक हो जाता है तो जीभ रुक नहीं पाता है। इसलिए जो भी हमारी नस नाड़ी हैं वो मजबूत बनी रहें, उनके अंदर कोई दोष ना आए। इसके लिए हम जो है क्या करते हैं कि पहले इन दोनों नाड़ियों के द्वारा श्वास भरते हैं और फिर छोड़ते हैं, और छोड़ने के साथ ही इस पेट को भी खींचते हैं, भर लेते हैं। भरने में फिर ये अपनी जगह आ जाता है। यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो खिंच जाता है अंदर ही। और जब अंदर खिंच जाता है कि जो भी हमारी चाहे आते हों चाहे गुर्दे हों, जब उन पर खिंचाव पड़ता है तो उनके अंदर जो भी डिफेक्ट कमी आ गई है वो अपने आप ठीक हो जाती है। यानी एक प्रकार से हमारे अंदर की जो भी अंग अवयव पड़े हुए हैं उनकी रिपेयरिंग हो जाती है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कराते हो, अपने घर की रिपेयरिंग कराते हो, उसी प्रकार ये शरीर भी एक हमारा घर है। अगर हम इसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और समय से पहले जो है ये हमारा साथ छोड़ देगा। एक बार फिर देखेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर खींचेंगे पूरा। अगर आपने आधा मिनट इसे खींच के रखा तो पेट संबंधित गैर संबंधित जितने भी आपकी शिकायतें हैं धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद ये जो हमारी ठोड़ी है इसे कंठ दबाते हुए सांस भरेंगे। जलंधर भन जो दोनों तरीके से हो सकता है, सांस भर के भी सांस छोड़ के भी। सांस भर के ऐसा करेंगे और सांस छोड़ के कैसे करना है, पहले भरा, सांस जब हम खाली कर देते हैं तो अंदर कोई वायु नहीं रहती, लेकिन जब हम भर लेते हैं तो अंदर वायु का प्रेशर बन जाता है। तो छोड़ने में भी हम जो है बाह्य कुंभक कर सकते हैं और अंदर भरने में भी आंतरिक कुंभक कर सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे, ये जो ईश्वर ने हमें दो हाथ दिए वो इसलिए दिए हैं कि शरीर के अंदर यानी इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो हार्ट है, लीवर है, किडनी, अग्नाशय, अम्माशय और बहुत बारीक बारीक नस नाड़ी है, उसका कंट्रोल ईश्वर ने हमारे इस हाथ को बनाया है। तो इस हाथ के अंदर ईश्वर ने हमारी सारे अंगों को छुपा कर रख दिया है। इनके अंदर जितने भी बाहर की तरफ की जो चीज़ है जैसे नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, वो यहाँ है। अगर हम इसे हल्का हल्का नु करके प्रेशर देते हैं तो जो नस नाड़ियाँ हमारी कमज़ोर पड़ रही हैं या इसमें बात रोक के कारण दिक्कत आ रही है वो धीरे धीरे खुल जाती है। यानी कि एक प्रकार का आंतरिक एक्यूप्रेशर और बाह्य एक्यूप्रेशर। सिर्फ हमें इसे समझना है। हथेली के अंदर चाहे ये हिस्सा हो, चाहे इसे थायराइड गले संबंधित कह लो, इसे हम जो हल्का हल्का यहाँ दबाते हैं, सिर की पीड़ा है, ये हमारा अंगूठा होता है, इसे हल्का हल्का हम जो है प्रेशर करते हैं। दांतों की समस्या है, ये थोड़ा ऊपर से नु करके टॉप से। और अगर मांसपेशियों की दिक्कत है तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक मिले यहाँ
अच्छा, शरीर में गांठें क्यों बनती हैं? शरीर के अंदर गांठें जब बनती हैं, जो हमारा रक्त है उसके अंदर दोष पैदा हो जाए, गाढ़ा हो जाता है, गांठें बनती हैं, पतला रह जाता है, नस नाड़ियों को ताकत नहीं मिलती। तो हमारे अंदर जो भी रक्त की धाराएं हैं शुद्ध रहनी चाहिए, और जितनी भी नस नाड़ी हैं वो कभी अंदर चौक नहीं होनी चाहिए। वो चौक होती हैं दोष के कारण। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हम इसे दबा रहे हैं, ये नस नाड़ियों में दिक्कतें धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। हमारी शरीर की जो संपूर्ण संरचना ईश्वर ने बनाई है, वो हमारे अनुरूप बनाई है। अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो स्वयं की मेहनत से। क्योंकि दवा भी आप खाओगे तो स्वयं खाओगे मुख के द्वारा, या कोई भी इंजेक्शन लगेगा, या कोई भी आपको सिर्फ इस शरीर में लगेगी। यानी कि इस शरीर को 99% हम स्वयं इसकी रक्षा कर सकते हैं, 1% बाह्य शक्ति काम करती है। जब हम 99% स्वयं रक्षा कर सकते हैं, हम स्वयं ही ना योग के रास्ते चल के अपना उद्धार और बेड़ा पार कर लें। क्यों हम फालतू के झंझट में पड़े। अब हम अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम वो प्राणायाम है कि जिसे करने से हार्ट की नसें, लीवर की नसें, गुर्दों, इस शरीर के अंदर नसें नसें हैं, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। उन नसों के अंदर आपकी जो भी वायु प्रवेश करे हुए है, या रक्त की कणिकाएं हैं, या और भी जो तुम्हारे मांस है, वो सब जो है प्राणायाम की क्रिया के द्वारा ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि प्राणायाम क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलती है वो संपूर्ण बॉडी को मिलती है। एक बार देखेंगे, हम जो है लेफ्ट से लेकर राइट छोड़ेंगे, राइट से लेकर लेफ्ट छोड़ेंगे। यानी कि चंद्र नाड़ी से लिया, सूर्य नाड़ी को दे दिया, सूर्य से वापसी लेकर फिर चंद्र को, यानी कि लेना देना करना। स्टार्टिंग हमें जो है चंद्र नाड़ी से करनी है। कैसे? अब इस नाड़ी को बंद कर लेंगे, छोड़ दें। जब हम वापसी लेंगे तो ऐसे बंद नहीं करेंगे, वापसी ले लेंगे। जब भर गई तो रोकते हुए छोड़ देंगे। एक प्रकार से ये रेचक पूरक हो रहा है, यानी भर लिया पूरक और छोड़ दिया रेचक। जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं, तो जाते हैं तो वापसी तो आना पड़ेगा, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। उसी प्रकार जब हम अंदर प्राण शक्ति खींचते हैं, तो अंदर जो भी हमारे दोष हैं वो अपने आप बाहर आते हैं। चाहे 1 मिनट में आए, चाहे 2 मिनट में आए, चाहे 1 साल में, वो अंदर के जो भी रोग दोष हैं बाहर आ जाते हैं प्राणायाम के द्वारा। इसलिए हम प्राणायाम का अभ्यास अपने जीवन में अगर करेंगे, ना तो हमें इंजेक्शनों की ज़रूरत पड़ेगी, ना टिप्पों की ज़रूरत पड़ेगी, ना महंगी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि शरीर के अंदर जो व्यवस्था बनाता है वो प्राण क्रिया बनाती है। इसलिए प्राण क्रिया ही हमारा जीवन है। प्राण शक्ति का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। इतनी सूक्ष्म शक्ति है कि शरीर में कब चली जाती है, कब आ जाती है, पता ही नहीं चलता, और कब रोग ठीक हो जाते हैं ईश्वर की कृपा से पता ही नहीं लग पाता। क्यों नहीं लगता? कि हमारे अंदर एक व्यवस्था बन जाती है, और जब जहाँ व्यवस्था बन जाती है तो वहाँ सब कार्य अपने आप ठीक से होने लगते हैं। एक बार फिर देखेंगे।
मनुष्य जीवन इतना श्रेष्ठ जीवन है कि इसे पाने के लिए भगवान को भी समय का इंतजार करना पड़ता है। यानी भगवान भी इस मनुष्य जीवन में आते हैं और मनुष्य जीवन में आके सृष्टि पे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। क्यों करते हैं कि मनुष्य जीवन जो है सबसे जीवन है। ये मनुष्य को इस जीवन को व्यर्थ में ही नहीं थमाना चाहिए। आप धरती पे आए, खूब पैसा कमाएं, खूब अपना परिवार बढ़ाएं, खूब अपना, लेकिन अंत में अपना आत्म कल्याण जरूर करें। क्योंकि जो आपको मिला है वो एक दिन सब छूट जाएगा। चाहे कितना धन हो, दौलत हो, हीरे हो, मोती हो, मान प्रतिष्ठा हो, पद हो, एक दिन जो है आपका छूट जाना है। क्योंकि जैसे कि हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं, 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, ऐसे एक दिन इस बार जो हमें जो है समय आने पे अपने दौरे बुला लेते हैं। इसलिए हमारा समय जो है मूल्यवान है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक बार तो देखेंगे जब हम एक सांस लेंगे तभी दूसरी सांस बाहर आएगी, जब हम सांस नहीं लेंगे तो दूसरी आएगी नहीं। यानी आना जाना ये प्रकृति का नियम है। एक बार फिर देखेंगे जैसे कि कोई युग नहीं ठहरता, न सतयुग ठहरे, न त्रेता ठहरे, न द्वापर, न कलयुग। चाहे वो कितने बड़े युग हो, जैसे कि अभी द्वापर युग गया है, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष, जिसमें हमारे भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और इस धरती से पाप को मुक्त करा। लेकिन जब उनका समय पूर्ण हो गया तो वो भी जो है अपने लोक को पधार गए। उसी प्रकार हर व्यक्ति का एक कार्यकाल होता है। उस कार्यकाल में वो चाहे अच्छे कार्य करे या बुरे, ये उसको ऊपर आधे दे। लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। ये ईश्वर का नियम है। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे परिणाम जो है हमें जीवन में सात्विक जीवन देते हैं, तामसिक जीवन से हटाते हैं, अच्छा खान पीने की आदत बनाते हैं, अच्छे रास्ता चलना सिखाते हैं, शुभ कर्म सिखाते हैं। इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास रोज करना चाहिए। अब इसके बाद हम जो ब्राह्मणी करेंगे,
नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 29 नारायण 30 नारायण 31 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 4 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा शांति शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। सभी खूब आनंद लें, खूब आनंद लें, खूब स्वस्थ रहें। हे दिव्य नारायण मानव सेवा की सभी के लिए खूब खूब शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बना दे सभी लोगों के बिगड़े काम। जय श्री राम।